हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो आपके पशुओं में कई रोगों के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में पशु चिकित्सक के द्वारा करवा सकते हैं। कौन सी डिजीज़ के अंतर्गत आप उसका प्रयोग कराएंगे तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। रूट भी कई तरह का होता है और उस इंजेक्शन के बारे में सभी जो जितने वेटरनरियन हैं उसके बारे में जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वीडियो लंबी भी होगी। वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखेंगे पूरा प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। यदि आपके पशु में किसी भी तरह के यदि जोड़ों में दर्द है, सूजन है, चलने में यदि आपका पशु दिक्कत करता है तो उस स्थिति के दौरान आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि कई पशु ऐसे होते हैं जो कि लंबे समय तक खड़े रहते हैं, बैठते नहीं हैं, यानी बैठ नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति के दौरान यदि आपका पशु बैठ नहीं पाता है तो उसके जोड़ों के अंदर भी उस इंजेक्शन का प्रयोग करवाया जाता है और आपके पशु में रिलीफ मिलती है और आपके पशु में जो भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसका समाधान आपके पशु में हो जाता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस तरह से यदि आपका पशु चलने फिरने में लेमनेस डिजीज़ हो गई है, लंगड़ा करके यदि आपका पशु चलता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपने देखा होगा कि यदि आपके पशु में जिस प्रकार से बोवाइन कीटोसिस यदि आपके पशु में हो जाता है, जिसकी वजह से यदि आपके पशु में कई तरह की दिक्कत हो जाती है, खड़े होने में दिक्कत है, नर्वाइकल किसी तरह से आपके पशु में दिक्कत हो जाती है, खाना पीना कम कर देता है, बांट नहीं खा पाता है, तो कीटोसिस डिजीज़ के अंदर भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उस इंजेक्शन का मिलता है। और यदि आप अपने पशुओं में अदर जो डिजीज़ होती हैं उससे संबंधित तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी तरह का यदि रिएक्शन हो जाता है किसी भी तरह का, या किसी खाने पीने से, या कोई इस तरह का जानवर यदि आपकी गाय भैंस को खा जाता है, या एलर्जी यदि आपके पशु में हो जाती है तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यानी किसी भी कारणवश यदि एलर्जी हो गई तो भी आप उस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। या रिएक्शन हो गया शरीर पर दाने से हो गए, चकते से हो गए, तो भी उस इंजेक्शन का प्रयोग उस पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से मेरे को किस तरह के कोई कमेंट्स याद है, वो कह रहे हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। देखो, यदि आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना है तो वीडियो लंबी होगी। यदि आपको देखना है तो लंबी वीडियो देखें, नहीं देखना है तो आपको वो आपकी मर्ज़ी है। यदि आपको पूरा नॉलेज लेना है तो वीडियो पूरी देखेंगे, पूरा नॉलेज लेंगे, तभी आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल पाएगा। यदि आप शॉर्ट के चक्कर में रहेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इस बात का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। यदि 8-10 मिनट की जो वीडियो हम बनाते हैं तो उसमें हम आपको नॉलेज देते हैं, इसलिए तो हम आपके लिए लेकर के आते हैं। यदि आप 2 से 3 मिनट में इसी जो मैं इंजेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, यदि 2-3 मिनट में वीडियो नॉलेज लेना है तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगा पूरी बीमारियों के बारे में। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस तरह से आपको एलर्जिक रिएक्शन में तो ले लेना है, कंजक्टिवाइटिस हो जाए, आंखों के अंदर किसी भी तरह का यदि इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें सूज करके बाहर आ जाती हैं, आपने देखा कि कई पशु की सूज करके बाहर आ जाती हैं, तो उस स्थिति के दौरान आप उस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में डर्मेटाइटिस त्वचा का रोग यदि आपके पशु में हो गया है, चर्म रोग से संबंधित यदि आपके पशु में इन्फेक्शन हो गया है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में किसी भी बॉडी के अंदर यदि सूजन स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो भी आप इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में कर सकते हैं। अब देखो, मैं कौन से इंजेक्शन की बातें कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन की बातें कर रहा हूँ, इंजेक्शन है वेटालोग, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इस वेटालोग जिसके अंदर साल्ट आपको दिख रहा होगा, जिसके अंदर साल्ट आता है ट्राइमेक्लोनोन एसीटोनाइड, ये साल्ट का जो इंजेक्शन यदि आप अपने पशु में प्रयोग करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। जो मैंने जितनी भी डिजीज़ बताई हैं, यदि आपके पशु में एडिमा हो जाता है, यदि गाय भैंस के थन में सूजन आ जाती है, उसमें पानी भर जाता है, या शरीर के किसी भाग जो दोनों पैर होते हैं उसके आगे वाले भाग में यदि पानी भर जाता है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। देखो, ये दूध या कलर में ये इंजेक्शन आता है। रही बात, ये इंजेक्शन 5 ml में आता है।
अब इस इंजेक्शन की यदि डोज बताऊं तो डोज यदि जो आपको जो लार्ज एनिमल्स हैं, गाय भैंस हैं, तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन आप उस पशु को लगा सकते हैं। 5 ml लगाया जाता है। यदि उस पशु के जोड़ों में दर्द है, सूजन है, यदि ये दिक्कत है, तो इसे आप 2 ml आप उसे जोड़ों के अंतर्गत इंट्रा आर्टिकल्स ये इंजेक्शन उस पशु के जोड़ों में भी ये लगाया जाता है। इस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग आप गाय भैंस है, घोड़े हैं, डॉग है, कैट है, इसके अंतर्गत आप इसका प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं। अब देखो कौन से रोगों के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवा सकते। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आप अपने पशु में जिस प्रकार से डिस्टोकिया हुआ है, जिसके अंतर्गत बच्चे की जान चली गई है, तो उस स्थिति के अंतर्गत फिटल डेथ बिल्कुल भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। इसी तरह से यदि आपके पशु जैसे जे निकलवाते हैं, रिटेंड ऑफ प्लेसेंटा, हाथ से जे निकालते हैं, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति के दौरान उस पशु में नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से मेट्राइटिस है, तो भी आप जो गर्भाशय में सूजन आ जाती है, तो इस इंजेक्शन का प्रयोग उस स्थिति के दौरान नहीं करवाना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से पशुओं के अंतर्गत जिनके अंतर्गत ब्लड का सर्कुलेशन हाई होता है, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। यानी टेम्परेचर हाई होता है, तो उस स्थिति के दौरान आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करवा सकते। रही बात, ये एक तरह का हार्मोनल इंजेक्शन है। यदि आपको जो दूध देने वाले पशु हैं, उससे भी आप इसमें कम डोज देनी है। यदि दिक्कत है तो उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट पशु हैं, यानी प्रेगनेंसी अनसेफ है, प्रेग्नेंट पशुओं में ये इंजेक्शन नहीं प्रयोग करना है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपके पशु में जैसे प्रकार से टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, यदि आपके पशु में सांस लेने में तकलीफ है या अल्सर की यदि कोई शिकायत है, तो उस स्थिति के दौरान आपके पशु में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यदि आपके पशु में वायरल डिजीज़ है, जैसे प्रकार से वायरल डिजीज़ फैल रही है, लंपी स्किन डिजीज़ है, FMD है या ब्लैक क्वार्टर है, अदर जो वायरल डिजीज़ होती हैं, उस डिजीज़ के अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको बहुत ही ज़रूरी ध्यान रखना है। जो जितने भी मैंने आपको ये बातें बताई हैं, इन बातों का आपको यदि ध्यान रखेंगे तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग इस विधि से करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। यदि जिस तरह से मैंने बताया उसमें यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में ये नुकसान भी कर सकता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। इसी तरह से यदि आपको कोई भी जो इंजेक्शन या दवाइयाँ आपको यदि घर बैठे मंगानी है, किसी भी चाहे वेटरनरी असिस्टेंट हो या वेटरनरी डॉक्टर हो या मेडिकल स्टोर हो, तो या पशुपालक हो, तो घर बैठे आप ये दवाइयाँ जो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर कॉल करें, आप अपने घर बैठे सस्ती दवा आप मंगा सकते हैं। इसी तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि क्रोनिक इलनेस लंबे समय से यदि बीमार है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग न करें। वीडियो अच्छी लगी नीचे जाकर कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है पशुपालक, वेटरनरी असिस्टेंट, उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।